साथियों, आज हम सब मिलके डीएसपी की पाठशाला विकास चंद्र श्रीवास्तव सर के मार्गदर्शन में जो वॉल्यूम 2 का बुक जो तैयार किया गया है झारखंड सचिवालय को लेकर के आज हम लोग मिलके इसका सेट 4 करेंगे। और अगर इसका पीडीएफ आप लोग को चाहिए तो हमारे टेलीग्राम पे JSG क्लासिक एकेडमी जाके टेलीग्राम पे सर्च मारिए, वहाँ से आपको मिल जाएगा इसका पीडीएफ। पहला प्रश्न है, झारखंड बजट 2022-23 के अनुसार बजट का सर्वाधिक अनुपात किस क्षेत्र में खर्च करने की योजना है? इसका आंसर हो जाएगा सी, शिक्षा के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा खर्च करने की घोषणा किया गया था, 13.754। दूसरा प्रश्न है कि झारखंड की कुश्ती खिलाड़ी के तस्वीर को भारतीय खेल प्राधिकरण ने लखनऊ सेंटर में लगाने की घोषणा किया गया था, किसका? ये चंचला कुमारी का। तीसरा प्रश्न है कि झारखंड में सिंगल यूथ पॉलीथीन का प्रतिबंध कब से लगाया गया है? तो 1 जुलाई 2022 से लगाया गया था। चौथा प्रश्न है कि राजमहल के पास से गुजरने वाली 25 डिग्री अक्षांश रेखा को किस नाम से जाना जाता है? तो हिंज रेखा के नाम से जाना जाता है। चौथा का डी हो जाएगा आंसर। पांचवा प्रश्न है कि झारखंड के अधिकांश खनिज पदार्थ इनमें से किस सेल में पाए जाते हैं? तो आक्रियन सेल में पाए जाते हैं। आक्रियन क्रम की चट्टानें कहाँ पाई जाती है? तो पूर्वी सिंहभूम में पाया जाता है, और पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सिमडेगा में पाया जाता है। छठा प्रश्न है कि कौन सा सुमेलित जो है से नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा झारखंड की सैफील्ड कोराम्बे। छठा का आंसर डी हो जाएगा। झारखंड का सैफील्ड जो ऐसे बोकारो को, भेंडरा को बोला जाता है, और कोराम्बे प्रसिद्ध है। ये कोराम्बे कहाँ पड़ता है? तो ये गुमला में पड़ता है, जो कि छोटा नागपुर के हल्दी घाटी के नाम से इसको जाना जाता है कोराम्बे को। और छोटा नागपुर की रानी और पहाड़ों की मलिका के नाम से नेतरहाट को जाना जाता है। और झारखंड के शिमला और शहीद नगर किसको? रांची को जाना जाता है। और कारखानों के शहर और इस्पात नगरी जमशेदपुर को जाना जाता है। सातवां प्रश्न है कि झारखंड का सर्वाधिक कोयला उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? दामोदर की घाटी। सातवां का आंसर बी हो जाएगा। आठवां प्रश्न है कि झारखंड में सर्वप्रथम पीतल बनाने वाला कारखाना कब स्थापित किया गया था? ऑप्शन बी 1930 में किया गया था। भारत में सर्वप्रथम तांबा उत्पादन झारखंड के घाटशिला में 1924 ईस्वी में शुरू किया गया था। नौवां प्रश्न है कि क्या है जी नौवां प्रश्न? नौवां प्रश्न है कि इंडस्ट्रीज, खान और भू विज्ञान विभाग के अनुसार झारखंड एकमात्र निर्माता किसका है? तो प्राइम कोकिंग कोल का, जो कि भारत का एकमात्र राज्य प्राइम कोकिंग कोल में प्रथम, मतलब एकमात्र भारत में प्राइम कोकिंग कोल है, जो कि झारखंड में स्थित है। 10वां प्रश्न है, 7 जनजातियाँ जिलों के औद्योगिक विकास हेतु प्रसारत झारखंड के स्वायत्त निकाय का क्या नाम है? इसका आंसर हो जाएगा ए रांची औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण, RIADA। 11वां प्रश्न है कि रामगढ़ राजवंश के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, मतलब गलत है? इसकी स्थापना हुआ था 1968 ईस्वी में। किसने किया था? तो बगदेव सिंह द्वारा किया गया था। और इसकी प्रथम राजधानी जैसे सिसिया था, और अंतिम राजधानी पदमा था, ये भी सही है। और हेमंत सिंह की राजधानी बादाम थी, ये भी सही थी, ये भी सही है। और यह राजवंश शिवू का प्रसिद्ध राजवंश था, नहीं, ये हजारीबाग का प्रसिद्ध राजवंश था, रामगढ़ हजारीबाग का। 12वां है कि यह सहयोग आंदोलन के दौरान निम्न में से किसे पलामू का राजा घोषित किया गया था? पलामू का राजा जैसे धनी सिंह खरवार को किया गया था,
और इनका गांव केड़ है। इनका गांव का नाम धनी सिंह खरवार का गांव केड़ है। 13वां प्रश्न है कि सफा होड़ आंदोलन का नेतृत्वकर्ता कौन था? तो लाल हेम्ब्रम थे, ऑप्शन डी सही है। और 14वां प्रश्न है कि महेशपुर की रानी सर्वश्री ने अपनी ज़िंदगी की आखिरी दिन किस जेल में बिताया था? भागलपुर में। और उसके बाद ये भागलपुर में इनकी मृत्यु भी हो जाता है। और ये इसका जब जेल गए थे वो किस आंदोलन को? तो पहाड़िया विद्रोह जब हो रहा था हमारे यहाँ 1781-82 में, उसी समय इनका जेल हो गया था। और ये इनका नेतृत्व कर रही थी ये पहाड़िया विद्रोह का। झारखंड के किस मंदिर में एक ही स्थान पर काली कुल की देवी उग्रतारा एवं श्री कुल देवी लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित की गई है? उग्रतारा मंदिर लातेहार में किया गया है, जो कि चंदवा पर ये उग्रतारा मंदिर जो है लातेहार के चंदवा प्रखंड में स्थित है। 16वां प्रश्न है, निम्न में से किस मंदिर की जौलांजी मंदिर जो कि हिमाचल प्रदेश से लाकर अखंड ज्योति स्थापित की गई है? 16 का आंसर हो जाएगा सी, शक्ति मंदिर धनबाद का। 17वां प्रश्न है कि किस राष्ट्रीय नेता को होम रूल आंदोलन के सिलसिले में रांची से नज़रबंद कर दिया गया था? अब्दुल कलाम आज़ाद को। आंसर बी हो जाएगा 17 का। और ये इनके साथ हुआ क्या था कि 1916 ईस्वी में इनको नज़रबंद किया गया था और 1919 में जो है नज़रबंद से इसको खोल दिया गया था। और ये क्या बोलते हैं इसको, कलकत्ता से रांची लाया गया था इनको। और जब ये रांची पहुँचे थे ना, तो यहाँ पे 2 गो अंजुमन इस्लामिया और मदरसा इस्लामिया 2 गो यहाँ पे स्थापना किया था अपना, वो जो बनाते हैं क्या बोलते हैं इसको, मदरसा या तो जो भी बनाते ये इसी तरह कुछ बनाए हुए थे। 1857 के विद्रोह के दौरान रोहिणी गांव के तैनात 32वीं रेजिमेंट सेना की कमान किसके हाथों में थी? 18 का आंसर हो जाएगा मैकडोनाल्ड, ऑप्शन बी सही है। हुआ ये था कि ये रोहिणी देवघर में स्थित है और 12 जून 1857 ईस्वी को जो है ना ये घटना घटा हुआ था। 19वां प्रश्न है कि असम, अच्छा कौन सा कथन सत्य है? असम के क्रांतिकारी आंदोलन का झारखंड पर गहरा प्रभाव पड़ा? नहीं, पश्चिम बंगाल के क्रांतिकारी का जो है ना झारखंड पर गहरा प्रभाव पड़ा था। दुमका में गोल्डन लीग की स्थापना की गई थी? तो दुमका में नहीं, देवघर में गोल्डन लीग की स्थापना किया गया था। और सिलेरबाड़ी नामक मकान से 1916 में बम फेंकने की सामग्री प्राप्त हुआ था? नहीं, ये सिलेरबाड़ी नामक मकान में जो है 1915 में जो है ना बम फेंकने की सामग्री प्राप्त हुआ, मतलब वहाँ से किया गया था। डी है कि देवघर में स्थित आर मिश्रा हाई स्कूल के प्रिंसिपल शांति कुमार बख्शी क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देते थे? सही है। 20वां प्रश्न है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान कहाँ जंगल सत्याग्रह चलाया गया था? तो 20 का आंसर हो जाएगा डी, चक्रधरपुर में चलाया गया था। चक्रधरपुर के कांग्रेसियों ने जंगल काट करके जो है ना ये आंदोलन जो है चलाए हुए थे। 21वां प्रश्न है कि एक तरफ जैसे रचना दिया हुआ है और एक तरफ जो है रचना कार्ड दिया हुआ है। मुंडारी फोकटेल किससे संबंधित है? मुंडारी फोकटेल जो है पीके मित्रा से संबंधित है। मुंडा, अच्छा इसका बी हो जाएगा, अच्छा इसका डी सी हो जाएगा आंसर, ठीक है। मुंडारी ग्रामर जो है ना ये नोट रोड से संबंधित है, बाकी ये सब जितना है सब सही है। 22वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सम्मिलित नहीं है? वनलक्ष्मी WC आचार्य से संबंधित है? नहीं, वनलक्ष्मी जो है योगेंद्र नाथ सिन्हा के द्वारा ये किया गया था। और ग्रह का फिर आनंद सहाय अघोरी के द्वारा है। और आखर 84 कमल के द्वारा किया गया है और आदमी द्वारका प्रसाद के द्वारा किया गया है। 23 दीपिका कुमारी, पूर्णिमा महतो, मधुलिता कुमारी और हीरामणि सिंपू, झानू हासदा एवं कोमोलिका बारी का संबंध किस खेल से संबंधित है? ये तीरंदाजी से संबंधित है।
और दीपिका कुमारी को जो है से 2012 में 2012 में जैसे अर्जुन पुरस्कार दिया गया था, और 2016 में जो है से पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। किसको? ये दीपिका कुमारी को। 24वां प्रश्न है कि द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित पूर्णिमा महतो किस खेल से संबंधित है? ये तीरंदाजी है, जो कि 2013 में इसको जो है से दिया गया था द्रोणाचार्य पुरस्कार पूर्णिमा महतो को। 25वां प्रश्न है, अच्छा ये भी मिलान करने वाला दिया है ना। देखिए, एक तरफ जैसे स्टेडियम दिया हुआ है और दूसरा तरफ जैसे स्थान दिया हुआ है। ये किनन स्टेडियम कहाँ है? तो ये जमशेदपुर में स्थित है। मेकन स्टेडियम कहाँ है? ये मेकन स्टेडियम रांची में स्थित है। और परमवीर अल्बर्ट एक्का स्टेडियम कहाँ है? तो गुमला में है। और इंडोर स्टेडियम कहाँ है? तो दुमका में स्थित है। आप अपना मिलान कर लीजिएगा, इसके अनुसार आंसर जैसे बी हो जाएगा। ठीक है। 26वां प्रश्न है कि झारखंड में निम्नलिखित में से कौन से त्योहारों में लड़कियों रंगीन कागज़ से लकड़ी बाँस के एक फ्रेम को सजाती है और आसपास के पहाड़ी नदी को भेंट कर देती है? टूसू पर्व में। टूसू पर्व कब होता है? तो ये पुष माह में होता है। और ये पता है टूसू पर्व बोलते किसको है? टूसू पर्व जो हम लोग मकर संक्रांति मनाते हैं ना, उसी को टूसू पर्व बोला जाता है, जो कि जनवरी माह में मनाया जाता है, 14-15 जनवरी को। सादरी, अंगिका और नागपुरी भाषाएं जो झारखंड में बोली जाती है वह किस भाषा परिवार से है? तो इंडो आर्यन भाषाएं से संबंधित है, इंडो आर्यन भाषाएं से है। और 28वां प्रश्न है, स्क्रोल चित्रकला का श्रेय झारखंड के निम्न जनजाति को दिया जाता है? किसको? संथाल जनजाति को दिया जाता है। 29वां प्रश्न है कि मुंडा गांव में पंचायत की बैठक नामक स्थान में होता है। अच्छा, ये मुंडा के गांव में जैसे जो होता है ना पंचायत का बैठक अखड़ा में होता है, ऑप्शन बी सही है। और यहाँ पे नृत्य भी जो होता है ना, ये मुंडा गांव में तो अखड़े में होता है। ठीक है, बैठक भी और वो भी दोनों। 30वां प्रश्न है कि झारखंड राज्य का निम्नलिखित में से कौन सा पुरुष प्रधान नृत्य है? पायका नृत्य जो है ना पुरुष प्रधान नृत्य है, जो कि ये सेना का जैसे कपड़ा पहन के जो है किया जाता है, वो शादी ब्याह में लोग डांस करते हैं। केंद्री क्या है? केंद्री जो है एक प्रकार का वाद्य यंत्र है, और ये ये संथालों का जैसे वाद्य यंत्र है, और इसमें जैसे कछुआ के खाल और नारियल का खोल को जो है ना ये केंद्री बनाया जाता है। 32 प्रश्न है कि झारखंड में पहले मुख्यमंत्री कौन से राजनीतिक दल से संबंधित है? तो भारतीय जनता पार्टी से संबंधित है। और ये कौन थे? तो बाबूलाल मरांडी थे। बाबूलाल मरांडी जो है से 15 नवंबर 2000 को जो है से ये मुख्यमंत्री बने हुए थे, और इनका अंतिम कार्यकाल जो हुआ था 15 मार्च 2003 में हुआ था। ठीक है। अच्छा, 33वां है कि राज्य विधानसभा का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? सी हो जाएगा 170वां संविधान संशोधन के तहत किया गया है। 34वां प्रश्न है कि बिरसा हरित ग्राम योजना के बारे में सत्य कथन को बताइए। क्या है सत्य कथन? इस योजना के तहत अगले कुछ महीनों में 5 करोड़ की अधिक फल देने वाले पौधे लगाए जाने की उम्मीद जताई गई है हरित बिरसा ग्राम योजना के तहत। इस योजना में प्रत्येक परिवार को 3 वर्ष के बाद इन पौधों से लगभग 50,000 रुपये की वार्षिक आय प्रदान होने का अनुमान लगाया गया है। ये भी सही है। तीसरा है कि मनरेगा के तहत 25 करोड़ मानव दिवस का सृजन किया जाएगा। ये भी सही है। इस योजना का उद्देश्य वनीकरण हेतु 2 लाख एकड़ से अधिक उपयुक्त सरकारी पड़ती भूमि का उपयोग करना है। इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, 34 का। 35 का क्या होगा? लाडली लक्ष्मी योजना का आरंभ सरकार द्वारा किया गया है। कब? ये 15 नवंबर 2011 को किया गया था, 11वां स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर। जीवन आस्था योजना का समाज कल्याण विभाग झारखंड सरकार द्वारा प्रारंभ की गई है। इस योजना का उद्देश्य क्या है? कि बाल कुपोषण पर नियंत्रण करना इसका उद्देश्य है। 37 प्रश्न है कि मुद्रा योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान से किया था? तो दुमका से किए थे। और बेगा जनजाति सामान्यतः किस क्षेत्र में पाई नहीं जाती है? तो ये सीभू क्षेत्र में जैसे नहीं पाया जाता है। ये सर्वाधिक जो है से चतरा में इसका ये सबसे ज़्यादा जो है से ये चतरा में पाया जाता है। कौन? बेगा जनजाति। ठीक है।
और 39 प्रश्न है कि जनजातीय अर्थव्यवस्था का मूलाधार क्या है, तो कृषि हो जाएगा। और 40वां है कि मुंडा जनजाति के लोग समय को क्या कहते हैं, तो होड़ोगो बोलते हैं। और ये होड़ो क्या होता है मुंडा जनजाति में, अपनी भाषा को जैसे होड़ो जगर कहता है कौन, मुंडा जनजाति के लोग। और कुड़ुक जो है से बोला जाता है उराव के उराव जो है अपने आप को समय को जो है ना कुड़ुक कह के बुलाते हैं। जिस तरह मुंडा जनजाति के लोग समय को क्या बोलते हैं, होड़को। अब हम लोग 41वां प्रश्न की तरफ आगे, समान अध्ययन। हम लोग समान अध्ययन का 30 प्रश्न करेंगे, जो कि झारखंड सचिवालय का सिलेबस है। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA के अध्यक्ष कौन बने हैं, तो अब्दुल्ला शाहिद बने हुए हैं। और ये एंटोनिया गुटेरेस कौन है, तो इनका उपाध्यक्ष है ये। हाल ही में गीतांजलि श्री को उनके किस उपन्यास हेतु मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया है, तो टॉम्ब ऑफ सैंडी के लिए दिया गया है। 42 का आंसर जो है सी हो जाएगा। और ये अमेरिकी अनुवाद जो है से किए हुए हैं डेजी रॉकवेल के नाम से, ठीक है। अगर बोलेंगे लिख देते हैं हम, ठीक है, डेजी रॉकवेल के नाम से किया गया है। और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जो है ना, ये अंतर्राष्ट्रीय मान बुकर पुरस्कार जो है से पहला भारत को मिला है, ठीक है, गीतांजलि श्री के द्वारा टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए। रेत की पुस्तक है अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम किसके द्वारा लिखी गई है, 43 का आंसर हो जाएगा स्टीफन हॉकिंग के द्वारा लिखा गया है। 44 है कि हाल ही में, अच्छा इधर व्यक्ति का नाम, इधर व्यक्ति है, इधर संबंधित क्षेत्र कौन सा है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। देख पढ़ लीजिएगा आप लोग, ऐसे हम सब पढ़े हुए हैं, सेट हम बनाए हुए हैं, ठीक है। उसके बाद हम आप लोग को बता रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम पहली बार देख रहे हैं और आप लोग को बता दे रहे हैं। इतना भरोसा कर सकते हैं आप लोग। इधर सैन्य अभ्यास दिया हुआ है, इधर देश दिया हुआ है। सिलेक्स जो है से ये भारत और श्रीलंका हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है, सी। बहुत गर्मी है जी। इधर एक तरफ देश दिया हुआ है, एक तरफ राजधानी दिया हुआ है, ठीक है। फ्रांस की राजधानी कहाँ है, तो पेरिस दिया हुआ है। और नॉर्वे के राजधानी जैसे ओस्लो है। बाकी ये दोनों का, हंगरी का और इटली का सही है। इसके अकॉर्डिंग जो है ना, ये मतलब ये गलत एडिट किया हुआ है। इसका आंसर सी बता रहे हैं, लेकिन जैसे फ्रांस का भी तो दुबई नहीं होता है, फ्रांस का पेरिस होता है। इसलिए इसका आंसर जैसे ये ए और सी दोनों हो जाएगा, ठीक है। 47 क्या है कि इनमें से किस देश की मुद्रा रुपया है, तो सेशल्स और ये नेपाल दोनों के का मुद्रा जैसे ये। 48 है कि हाल ही में खबरों में रहा हब्बन टोटा बंदरगाह किस देश में स्थित है, जिस पर चीन का अधिकार है, श्रीलंका में स्थित है। और श्रीलंका में जो स्थित है ये, इसमें ये 99 वर्ष तक जो है ना, चीन जो है लीज पर ले लिया है ये हम्बनटन बंदरगाह को श्रीलंका से, ठीक है। कौन सी सम्मिलित नहीं है, इधर भाषा दिया हुआ है, इधर लिपि दिया हुआ है, ठीक है। बताइए, हिंदी देवनागरी की सही है। अच्छा, अंग्रेजी जैसे ग्रीक में नहीं किया जाता है, अंग्रेजी क्या चीज़ में किया जाता है, तो रोमन में। जब हम लोग स्कूल में पढ़ते थे तो हम लोग जिस दिन इंग्लिश का एग्ज़ाम होता था उस दिन हम लोग रोमन लिखते थे। संथाली जो है ओलंचिकी लिपि हो गया, पंजाबी गुरुमुखी लिपि हो गया। 50वां प्रश्न है कि महात्मा बुद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, इसका आंसर जो है ना डी हो जाएगा, ठीक है। इसका चारों का चारों सही है, पढ़ लीजिएगा आप लोग। जैसे आसान क्वेश्चन था इसीलिए नहीं जोड़ दिए हम। देखिए, इधर सूची 1 दिया हुआ है, इधर सूची 2 दिया हुआ है, ये मिलान करना है, ठीक है। दीवाने अर्ज किससे संबंधित है, तो दीवाने अर्ज जो है सेना विभाग से संबंधित है। और दीवाने रिसालत ये धार्मिक मुद्दों से संबंधित है। दीवाने इंसा ये सरकारी पत्र व्यवहार से संबंधित है। और दीवाने वजारत वित्तीय मामलत से संबंधित है, मामलत नहीं, वित्तीय मामला से संबंधित है, ये होगा, ठीक है। अच्छा, फिर दिया हुआ है इसका बखास खान का संबंध किससे है, तो ये दिल्ली से थे। अच्छा, ये 1857 के बारे में पूछ रहे हैं कि कौन कहाँ से भाग लेते, ठीक है। तो ये नाना साहब कहाँ से ये थे, कानपुर से। ये
कुंवर सिंह थे आरा से, और ये मौलवी अहमदुल्ला कहाँ से थे, अवध से थे। और 53 क्वेश्चन है कि भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव कब पड़ी थी, तो 1835 के मैकाले के समरण पत्र में किया गया था। ये भी जैसे ये 54 भी जो है ये मिलान करने वाला है, ठीक है। 54 क्या है, अच्छा देख लेते हैं। अच्छा इसका हम आंसर मरवा दे रहे, ठीक है। इसका डायरेक्ट आंसर मरवा दे क्या, इसका आंसर डायरेक्ट बी मार लीजिए, ठीक है। रेगुलेटिंग एक्ट 1973 किससे संबंधित है, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना से संबंधित है। बाकी आप लोग मैच करवा लीजिएगा, ठीक है, देख लीजिएगा। 55 है कि इन व्यक्तियों में से कौन एक कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं है, तो कौन जो है इसमें से नहीं था, तो विलियम वुड नहीं था, पैथिक लॉरेंस अलेक्जेंडर और स्टेफन क्रिप्स था, तीनों थे। बारिश इधर जो है ना पटना में बहुत ज़्यादा हो रहा है। ये एक तरफ संस्थान दिया हुआ है, एक तरफ अनुच्छेद दिया हुआ है। भारत में नियंत्रण एवं महालेखक परीक्षक संबंधित है किससे, अच्छा थोड़ा सा हम और ऊंचा कर दे रहे हैं, ठीक है, तब आराम से हो जाएगा। हाँ, ए का संबंध है किससे, भारत का नियंत्रण एवं महालेखक परीक्षक हो गया 148, वित्त आयोग हो गया 280, प्रशासनिक अधिकरण हो गया आपका 323 ये, और संघ लोक सेवा आयोग हो गया 315 में, ठीक है। 57 है कि निम्नलिखित में से किस इन निकायों का संविधान में उल्लेखित नहीं है। अच्छा इसका आंसर जो है ना हो जाएगा सब तीनों डी हो जाएगा। ये तीनों का तीनों एक भी संबंधित जैसे नहीं है। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था, 1952 में किया गया था। और ये क्षेत्रीय परिषद क्या है, ये संसदीय मतलब क्षेत्रीय परिषद जो है संसदीय अधिनियमों के तहत जैसे इसका गठन किया गया था। बलवंत राय मेहता ये बलवंत राय मेहता समिति है त्रिस्तरीय से, और 2 स्तरीय से है अशोक मेहता समिति। हाँ देखिए यहाँ पे है ये मैच करने वाला, हम यहाँ मिलवा दे रहे, ठीक है। एल.एम. सिंघवी जैसे स्थानीय स्वशासन पद्धति से और जीविका राज जैसे प्रतिनिधि के तरीके में सुधार से है। अगर इसमें हम ये मैच करवाना चाहें तो पहला का बी दिया हुआ है, क्या लग रहा है सी होगा, ठीक है, इसका देख लीजिएगा आप लोग। सी, हाँ पहला का त्रिस्तरीय, हाँ वही होना चाहिए, देख लीजिए वही है। 59 है कि निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम से नगर पालिकाओं को संवैधानिक प्रतिस्थापित की गई है, तो संविधान के 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1952 के द्वारा किया गया है। 60वां प्रश्न है कि भारत रिजर्व बैंक आरबीआई के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका सब का सब सही है, ठीक है, डी का डी हो जाएगा इसका आंसर। अच्छा डी नहीं, इसका आंसर सी हो जाएगा। 61वां प्रश्न है कि उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति घोषणा की गई है प्रधानमंत्री ये नरसिंह राव के द्वारा ये किया गया था, ठीक है। और ये कब किया गया था, तो 1991 में किया गया था। प्रच्छन्न बेरोजगारी का सामान्यतः अर्थ क्या होता है, तो इसका मतलब होता है कि लोग जो है ना काम करने का इच्छुक है लेकिन उसे काम नहीं मिलता है। मतलब अगर 50 आदमी के काम की जगह पे जो है 100 आदमी कर रहा है। इसका आंसर हो जाएगा बी, एथी सी हो जाएगा, ठीक है। श्रमिक के सीमांत उत्पादक शुल्क। 63 क्या है, योजना आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह अच्छा किया गया है। अच्छा योजना आयोग का गठन कब किया गया था, तो ये 1 जनवरी 2015 में किया गया था। उपयुक्त सही है। आप यह एक संविधानतर एवं परम सर्वदायित्व निकाय था। प्रधानमंत्री योजना आयोग का पद, हाँ 1 और 2 सही है, 3 जो है इसका गलत है, ठीक है। आप लोग जैसे मैच करवा लीजिएगा, इसके अकॉर्डिंग आंसर देख लीजिएगा। हाँ इसका अकॉर्डिंग आंसर सी हो जाएगा। 64वां का आंसर क्या होगा, इनमें से कौन सा खाद्य श्रृंखला का निर्धारण करता है। अच्छा घास, बकरा, आदमी, इसका आंसर बी हो जाएगा। इसलिए कि ये घास जो है प्राथमिक सेक्टर में आता है और ये बकरा जैसे सेकेंड। अच्छा इसको मतलब ऐसे नहीं बोल सकते इसको, ये प्राथमिक में आ जाता है, ये द्वितीय में, क्योंकि ये तृतीय में। इसका मतलब ये होगा कि घास जो है घास को कौन खाता है, तो बकरा, और बकरा को कौन खाता है, आदमी। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में। अच्छा बंदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो तमिलनाडु में ना होकर के ये कर्नाटका में है, ठीक है। और ये संजय राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है।
अच्छा। हाँ, अच्छा ये 66 है कि कर्क रेखा जैसे कौन से राज्य से गुजरता है, तो ये उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरता है, इसका आंसर ये नहीं होगा। बाकी ये बी और चार, मतलब एक दो दो, दो चार हो जाएगा। कर्क रेखा जो है से भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है, ठीक है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और इसके अलावा त्रिपुरा और मिजोरम, 8 गो राज्य से गुजरता है। 67 है क्या कि एक तरफ भारत के राज्य दिया हुआ है, सबसे ऊंची चोटी दिया हुआ है। तमिलनाडु में की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? ये डोडा बेट्टा चोटी। और ये राजस्थान का जैसे गुरु शिखर है। और ये नागालैंड का हो गया आपका सारामती चोटी। और ये सॉरी मध्य प्रदेश का हो गया आपका धूपगढ़ चोटी। नेक्स्ट है 68। 68 क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाता है? तो महानदी जो है एस्चुरी नहीं बनाता है। महानदी जो है डेल्टा का निर्माण करता है, ठीक है। 69 है कि निम्न में से किसे जंगल का आग कहा जाता है? तो जंगल का आग बोला जाता है ब्यूटिया मोनोस्पर्मा को, ठीक है। इसका आंसर जो है सी हो जाएगा। 70 है कि कोयले से संचित भंडार की दृष्टि से भारत में राज्यों के निम्नलिखित में से कौन सा आरोही क्रम में है? सबसे ज़्यादा कोयला का भंडार झारखंड में है, फिर उड़ीसा में है, फिर छत्तीसगढ़ में है, फिर पश्चिम बंगाल में है। चौथा नंबर पे पश्चिम बंगाल आता है और 5वां नंबर पे मध्य प्रदेश आता है, ठीक है। जो कि पश्चिम बंगाल इसमें नहीं दिया हुआ है आंसर, देख लीजिएगा आप लोग। ऐसे ऐसे जो बता रहे हैं हम सब सही है बता रहे हैं, देखना क्या है। बाकी आप लोग खाली मिक्स कर लीजिएगा अपना। हम लोग जैसे साइंस की तरफ आ गए, ठीक है। 71वां प्रश्न है फालतू का। साइंस का जो है ना पहला क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। उच्च वेग किससे संबंधित है? बताइए, आप ही लोग बताइए, उच्च वेग किससे संबंधित हो सकता है? देखिए हम लेकर आते हैं, बताते हैं आप लोग को कहाँ क्या हो जाएगा। उच्च वेग जो है से मैक से संबंधित है। और ये मैक मतलब क्या होता है ना, ये हमें भी जो से बढ़िया से पता नहीं चल पाया, ठीक है। अगर आप लोग को पता चले तो हमें कमेंट में जो है ना ज़रूर बताने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। ऐसे हम ज़्यादा रिसर्च करना चाहे नहीं इसके बारे में, इसलिए हम जैसे आप लोग के ऊपर फेंक दिए। और ये तरंगदैर्घ्य का जो से एंगस्ट्रम हो जाएगा, दाब का पास्कल हो जाएगा, ऊर्जा का जूल हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर अच्छा ये नहीं होगा हम ये मार रहे थे, वो गलत है। इसका आंसर सी हो जाएगा 71 का, ठीक है। पीसा की झुकी हुई मीनार गिर नहीं जाती है, कारण है, इसका क्या कारण हो सकता है बताइए आप लोग। इसका आंसर डी हो जाएगा, गुरुत्वीय केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन तक के अंदर रहती है। अब पानी पी सकते हैं भाई, पानी पी लीजिए ना, ठीक हो जाएगा आपका खांसी। 73वां प्रश्न है कि समुद्र में प्लावन करते हुए आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर होता है? इसका आंसर ए हो जाएगा 1/9। 74वां प्रश्न है कि ब्रह्मांड के इतिहास में सबसे पुराना डॉक्यूमेंटेड प्रकाश जिसे हाल ही में जारी किया गया था, किस टेलीस्कोप द्वारा कैप्चर किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के द्वारा किया गया था। भाई पटना में बारिश आज बहुत ज़्यादा हो रहा है, अभी वीडियो बना रहे हैं ना हम, तो बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा है, इसलिए हम थोड़ा स्पीड में खींच रहे हैं, ठीक है। परम शून्य ताप क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान। ये 75 का ये हो जाएगा। आप लोग को हम बताएं ना, ये 75 का बी हो जाएगा, ठीक है। सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान। और 76 क्या है जी? 100 वाट का बिजली का बल्ब जैसे से 10 घंटे जलता है तो 5 रुपये प्रति यूनिट की दर से विद्युत खर्च होगा, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। ऐसा इसलिए कि 100 वाट का अगर हम 10 से मतलब 1000 वाट बराबर क्या होता है? 1000 किलो वाट बराबर होता है 1 यूनिट। और 1 यूनिट का दाम कितना दिया हुआ है? ये 5 रुपया दिया हुआ है, जिसकी वजह से 5 इसका आंसर हो जाएगा, ए सही हो जाएगा, ठीक है। 77 है। अच्छा ये 77 है, ये मिलान करने वाला, ठीक है। एक तरफ जैसे स्थान दिया हुआ है और एक तरफ कार्य दिया हुआ है। श्री हरिकोटा किससे संबंधित है? ये उपग्रह का प्रमोशन स्टेशन है। ये पोखरण क्या है? पोखरण जैसे ये परमाणु बम का विस्फोट स्थल है। और ये काकरापारा जैसे न्यूक्लियर पावर प्लांट हो जाएगा। और थुम्बा जैसे रॉकेट का प्रमोशन केंद्र हो जाएगा, ठीक है। 78 का क्या होगा? सड़क की रोशनी से पीले लैंप बहुतायत में प्रयुक्त हो रहा है, इन लैंपों में से निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? तो 78 का आंसर हो जाएगा ए, सोडियम। 79 क्या है कि इस्पात संलग्न निम्नलिखित में से किसके लिए सामग्री हो सकता है? तो 79 का हो जाएगा आपका
आधार सड़क के निर्माण के लिए सही है, कृषि मृदा के आधार के लिए, सीमेंट के उत्पादन के लिए। ये तीनों का तीनों सही हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर 69 का, ये 79 का डी हो जाएगा। 80 क्या है कि गोताखोरों के सांस लेने संबंधी क्रिया में उपयोग की जाने वाली गैस है, कौन सा? ऑक्सीजन और हीलियम होता है। 81 है कि लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल जैसे कहाँ पाया जाता है? तो दूध में पाया जाता है लैक्टिक अम्ल। सॉरी, कहाँ चले गया? हाँ, लैक्टिक अम्ल जैसे दूध में पाया जाता है, और ये एसिटिक अम्ल जो है सिरका में पाया जाता है, और साइट्रिक अम्ल जो होता है नींबू में पाया जाता है, और ये ब्यूटायरिक अम्ल जो है दूध जो मक्खन ये होता है ना उसमें पाया जाता है, ठीक है। एक ये 82वां प्रश्न है। अच्छा, ये भी जो है 82 जो है ये भी जो है मिलान करने के लिए दिया गया है, ठीक है। लोहा, लोहा किसमें में पाया जाता है? तो हेमोग्लोबिन हो जाएगा 3, और सीसा जो है संचायक बैटरी हो जाएगा। चांदी जो है हो जाएगा आपका फोटोग्राफी में, तांबा हो जाएगा आपका तड़ित चालक में, ठीक है। ये 83 प्रश्न है कि जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? तो 83 का आंसर हो जाएगा आपका लेमार्क ने समझाया था। लेमार्क जो है डी लेमार्क ने किया था 1809 में, जैसे फिलोसफी जुलोसिक के मतलब अपना ये सिद्धांत दिया था। कपास का प्रमुख घटक कौन है? तो सेलुलोज है, जो कि सेलुलोज जो है ये 94% पाया जाता है, ठीक है। 85 है कि डीएनए की द्विकुंडलिनी संरचना किसके द्वारा की गई है? तो वाटसन एवं किर्क के द्वारा किया गया है, ऑप्शन बी सही है 85 का। 86 क्या है? शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर भंडारित हो जाता है, तो 86 का आंसर हो जाएगा डी यकृत में। हाल ही में किस संस्थान ने परम अनंत सुपर कंप्यूटर का अनावरण किया है? तो आईआईटी ये गांधी नगर ने किया है, और सीडेक के द्वारा किया गया है, ठीक है। और 88 प्रश्न है कि एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में रक्त का कुल परिमाप जैसे कितना होता है? तो 5 से 6 लीटर होता है। 89 है कि मधुसूदनी, जिसको इंसुलिन अंतःस्रावी हार्मोन एक है, क्या है? तो पेप्टाइड है। और पेप्टाइड जो है तो जो होता है ना, ये 51 अमीनो अम्ल को जैसे मिला करके पेप्टाइड बनाया जाता है। 90 प्रश्न क्या है कि कृत्रिम, अच्छा इसका हम आंसर मरवा देते हैं, ठीक है, देख लीजिएगा। सॉरी, 90 का आंसर हो जाएगा आपका, 90 कहाँ है जी? कवार, ये 90 का आपका आंसर हो जाएगा बी 3 4 1 2। बाकी आप लोग मिला लीजिएगा, ठीक है। आप लोग देखिए तो लिए हैं। देखिए आप लोग को तो पहले भी हम बता चुके हैं कि ये गणित और रीजनिंग का जो है सिर्फ हम आंसर करवाएंगे, इसका सॉल्यूशन जो है हम नहीं करवाएंगे, इसलिए कि जैसे वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अगर आप लोग को आंसर इसका चाहिए, मतलब इसका सॉल्यूशन चाहिए, तो हम जैसे एक अलग से वीडियो मैथ और रीजनिंग के लिए बना देंगे, क्योंकि 20 से 30 मिनट लग ही जाएगा कम से कम बनाने में। 91 का आंसर जो होगा ना, ये सी हो जाएगा। और 92 का आंसर जो है बी होगा 15। और 93 का आंसर जो है बी हो जाएगा 0.009। और 94 का आंसर जो है ना 3:2 हो जाएगा डी। और 95 का आंसर सी हो जाएगा। और 96 का आंसर जो है इसका हो जाएगा 44 सेंटीमीटर ए। और 97 का आंसर डी हो जाएगा, ठीक है, 1/2 मीटर। क्या है 98 का, अरे यार क्यों मूव कर रहे हो भाई। 98 का आंसर हो जाएगा आपका बी 18। और 99 का आंसर हो जाएगा 727, बी सही हो जाएगा। और मतलब 100 का जैसे हो जाएगा आपका सी। और 101 का आंसर हो जाएगा आपका 18 सी। और 102 का आंसर हो जाएगा आपका सी 31। और 103 का हो जाएगा आपका 103 क्या था, आ जाए थी में आ जा तो जाए। हाँ, 103 का आंसर हो जाएगा आपका 7.5 सी। और 104 का आंसर हो जाएगा आपका 310 डी। 105 में आ जाते हैं हम लोग। 105 का आंसर हो जाएगा 12.5 डी हो जाएगा। 106 का आंसर हो जाएगा आपका ए 13,000 रुपया। और 107 का आंसर हो जाएगा आपका सी 68 kg। ये 28 नहीं होगा, ठीक है, 68 kg हो जाएगा। और इसका वो 28 जो दिया ना वो गलत दिया है 107 में। 108 का जो हो जाएगा ना, 108 का हो जाएगा 6 ए।
और 109 का हो जाएगा आपका बी 3/5। और 110 का हो जाएगा आपका 110 का हो जाएगा आपका के वी बी हो जाएगा, ठीक है। और 111 देख लीजिए आप लोग, रीजनिंग में हम लोग आ गए और रीजनिंग का भी बताए थे आप लोगों को कि हम सिर्फ इसका आंसर करवाएंगे, ठीक है। 111 का आंसर हो जाएगा सी। और 112 का आंसर हो जाएगा आपका बी 50 मीटर। 113 में देखिएगा कि इसका आंसर हम जब निकाले तो इसका बी आता है 13, ठीक है, लेकिन इसका आंसर जो से बताया जा रहा है 15। देख लीजिए अगर आप लोग अगर इसका बेटर निकाल सकते हैं तो, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग इसका आंसर बी होना चाहिए 13 का। इसका जो आंसर गलत दिया हुआ है। 114 का जो है इसका आंसर हो जाएगा बी। और 115 का आंसर हो जाएगा आपका 46। और 116 का हो जाएगा आपका ए के क्यू एम। और 117 का आंसर हो जाएगा आपका सी विवादग्रस्त। 118 का आंसर हो जाएगा आपका ए 234971। 119 का आंसर हो जाएगा आपका 8:25। 120 का आंसर हो जाएगा आपका JOOM। और 121 का आंसर हो जाएगा आपका ए 1 और प्लस प्लस। 122 का आंसर हो जाएगा आपका डी। 123 का आंसर हो जाएगा आपका बी। और 124 का आंसर हो जाएगा आपका ए। और अच्छा, इसमें 124 में देखिएगा इसमें जो है इसका आंसर बताएगा ए, ठीक है। और ये डी भी जो है ना शायद बन रहा था, लेकिन इसका आंसर दिखा रहा है ए, ठीक है, देख लीजिएगा एक बार। हो सकता है हम इसका अच्छा से ज़्यादा हम टाइम नहीं दिए थे इसकी वजह से। और 125 का आंसर हो जाएगा ए। 126 का आंसर हो जाएगा आपका डी। 127 का आंसर हो जाएगा आपका सी। 128 का आंसर हो जाएगा आपका, आ जाइए जी कहाँ चले गए, 128 का सी हो जाएगा पश्चिम। 129 का आंसर हो जाएगा आपका सी। केवल 2 या 1 या 3 निष्कर्ष निकलता है। और 130 का आंसर हो जाएगा आपका एक ए, ठीक है। हाँ, कंप्यूटर में हम लोग आ गए। कंप्यूटर में इसका ये क्वेश्चन करवा देते हैं, ठीक है। पहला प्रश्न है कि मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर में एक्सेस के लिए यूजर्स अक्सर उपयोग करते हैं क्या चीज़ का भाई, ये टर्मिनल का उपयोग करते हैं। और टर्मिनल मुख्य रूप से क्या होता है, तो विंडो, ये वीडियो में जो टर्मिनल एवं जैसे वर्क स्टेशनों को समावेश मतलब ये होता है इसमें, ये टर्मिनेट में। 132 क्या है, सुपर कंप्यूटर प्राथमिक रूप से किसके लिए उपयोगी होता है, तो 132 का आंसर हो जाएगा आपका ये इनपुट आउटपुट इंटेंसिव प्रोसेसिंग के लिए, कि इसका जैसे इस्तेमाल किया जाता है। नहीं, इसका ए नहीं हो जाएगा, इन सब के लिए हो जाएगा आपका। इसका आंसर जो है ना 132 का डी हो जाएगा। ये सब का सब जो है सो सही दिया हुआ है, ठीक है। क्योंकि इनपुट आउट मतलब ये सबसे पहली बार जब ये किया गया था ना, ये सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल कब किया गया था, तो ये 1960 में ये बना हुआ था। और बाज़ार में कब आया था, इसका मार्केट में 1970 में आया हुआ था, ठीक है। सीपीयू क्या है, सीपीयू जैसे एक प्रोसेसिंग डिवाइस है। इसका आंसर 133 का सी हो जाएगा। और ये सीपीयू का विकास कब हुआ था, तो 1971 ईस्वी में फेडरिको फगिन द्वारा किया गया था। 134 कहाँ गया जी, हाँ 134 बोल रहा है कि ईडीपी का मतलब पूरा नाम क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग होता है। 135 का क्या है कि कंप्यूटर प्रणाली में निम्न में से इनपुट डिवाइस का उदाहरण नहीं है। इसमें से कौन उदाहरण नहीं है, तो प्रिंटर उदाहरण नहीं है, बाकी माउस, स्कैनर और कीबोर्ड है। 136 है कि प्रिंट के लिए कौन सा मेनू सेलेक्ट किया जाता है, तो प्रिंट के लिए जैसे फाइल मेनू का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि इसका जैसे प्रिंट करने के लिए कौन सा ये किया जाता है, Ctrl+P का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, प्रिंट करने के लिए। 137 का क्या हो जाएगा, कंप्यूटर की घड़ी की गति का मापक क्या होता है, तो मेगाहर्ज और गीगाहर्ज दोनों में किया जाता है, कंप्यूटर की घड़ी का गति को नापते हैं। एंड्रॉयड क्या है, एंड्रॉयड
क्या है 138 का आंसर बताइए आप लोग। इसका आंसर हो जाएगा एंड्रॉयड एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। 139 है, 139 क्या बोल रहा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम में राउंड रोबिन ये शेड्यूलिंग से क्या तात्पर्य है। इसका आंसर बी हो जाएगा, प्रोसेस एलोकेशन पॉलिसी। 140 है, क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से विचार किए तथा नीचे दिए गए कुट को सही या उनका जवाब दीजिए। अच्छा, डाटा नोट फ्रेमवर्क सॉफ्टवेयर द्वारा विकसित किया गया है, ये बिल्कुल सही है। और जावा सन मैक्रो सिस्टम द्वारा विकसित ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी है, ये भी सही है। इसका आंसर 140 का सी हो जाएगा, ठीक है। 141 में आ जाइए। 141 में क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से सिस्टक सॉफ्टवेयर कौन सा है। कंपाइलर जो है ये सिस्टम सॉफ्टवेयर सिस्टम नहीं, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ठीक है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट चुनौती मतलब ये क्या है, मतलब ये सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, इसी ये किस मतलब ये किसके अंतर्गत आता है, ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर आता है ये। BCD का पूरा नाम क्या है, बाइनरी कोडेड डेसिमल। इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। 143 क्या कह रहा है जी, डाटा की मात्रा को CPU मेन मेमोरी और इनपुट तथा आउटपुट डिवाइस में से एक ही समय में ट्रांसमिट करता है। इसका आंसर जैसे हो जाएगा क्या, बस विड्थ। 144 का आंसर क्या हो जाएगा, ये प्रोग्राम में एरर्स को करेक्शन को क्या कहते हैं, तो इसका डिबगिंग बोला जाता है। 144 क्या है, प्रोग्राम में एरर्स को करेक्शन को क्या कहा जाता है, तो डिबगिंग बोला जाता है। 145 क्या है कि इंटरनेट का मानक प्रोटोकॉल स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल क्या है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा TCP और IP। TCP का फुल फॉर्म क्या होता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है, और ये IP का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। W3C इसका प्रतीक किसका प्रतीक है, तो वर्ल्ड वाइड वेब इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। मेरा जो है ना दिक्कत हो जा रहा है बोलने में। वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम का है। क्या मजाक है यार, ये क्या करोगे, कभी कभी हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प निम्नलिखित कथनों किस सत्यता का सबसे अच्छा वर्णन करता है। 147 का क्या हो जाएगा जी, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट स्लाइड का ओरिएंटेशन इंपॉर्टेंट के रूप में सेट किया जाता है, नहीं। इसका अगर नहीं हटा दीजिएगा तो ये सही हो जाएगा, ठीक। इसके वजह से गलत है। पृष्ठ संख्या माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट पर प्रस्तुतिकरण स्लाइड के ऊपरी भाग में डाली जाती है, हाँ ये सही है। मतलब पहला गलत है, दूसरा सही है। किस में है भाई, हाँ इसका 147 का सी हो जाएगा, ठीक है। पहला गलत है, दूसरा सही है। 148 क्या है, 148 है कि वर्ड में कॉलम डेटा बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, टैब सेट करें और या टेबल मेनू का प्रयोग करें, बी हो जाएगा इसका आंसर। एक्सेल 20 इसका फार्मूले का मूल्यांकन करेगा और यह उत्तर आएगा 400। बोलिए कैसे, इसको 20 कीजिए इंटू 10 के पावर 4 इंटू 8, तो 4 दूनी 8 और 10 दें के 200 और 200 दूनी 400। 149 का आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। 150 क्या बोल रहा है कि एक पारदर्शी DBMS है, क्या है। इसका आंसर सी हो जाएगा, उपयोगकर्ताओं द्वारा प्रदान की गई भौतिक संरचना को रखता है। इसमें होता ये है कि और यह जैसे उपयोगकर्ताओं को अस्थाई इंटरफेस का मतलब जो है ना, ये यूज़र का इंटरफेस का प्रबंध करता है। और बाकी इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। अगर आपको PDF चाहिए तो JSG क्लासिक एकेडमी जा कर के टेलीग्राम पे सर्च मारिए, ये आपका PDF जैसे मिल जाएगा, प्रिंट बढ़िया है। बाकी आप लोग देख लीजिए। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए।